कि किसने बताया कि सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग जानकारी है, बड़ा ही रोचक जानकारी है। ठीक है, पृथ्वी की प्रारंभिक स्वरूप। जोहार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आइए, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज जानेंगे पृथ्वी का प्रारंभिक स्वरूप क्या है। अभी हम जानते हैं कि पूरे विश्व में 7 महादेश है, 7 महाद्वीप है, ठीक है, और 5 महासागर है। तो अलग अलग महासागर हुआ, अलग अलग महाद्वीप हुआ, और उसी में से अलग अलग कंट्री है। जितने भी अभी हम महासागर का नाम पढ़ते हैं वह सब एक में ही था। ठीक है, वह सभी एक में ही था। जब एक में ही था तो फिर उसे क्या कहा जाता था, और जितना भी महादेश या महाद्वीप को हम जानते हैं तो वह भी सब एक ही में था, तो उसको क्या कहते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग जानकारी है, बड़ा ही रोचक जानकारी है। ठीक है, तो वही बताएंगे कि जब महाद्वीप, मतलब अभी कितना महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप जब एक में था तो उसको क्या कहा जाता था, और जब महासागर एक ही में था तो उसको क्या कहा जाता था। आइए एक एक करके चर्चा करेंगे, और 7 महाद्वीप कैसे अलग अलग हुआ और महासागर कैसे अलग अलग हुआ इसको भी जानते हैं। और जानेंगे दोस्तों कि अंगार लैंड और गोंडवाना लैंड क्या है ना। अंगार लैंड और गोंडवाना लैंड क्या है इसको भी जानकारी देंगे। चलिए, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है, और यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा से हम समझाने वाले हैं। बहुत अच्छी जानकारी है। पृथ्वी का प्रारंभिक स्वरूप है ना, पृथ्वी का प्रारंभिक स्वरूप। प्रारंभिक मतलब क्या था, शुरुआती दौर में, है ना। पृथ्वी का क्या रूप था, पृथ्वी का क्या स्वरूप था प्रारंभिक दौर में। एक महान व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। कौन थे? जर्मनी के महान व्यक्ति अल्फ्रेड वेगनर। नाम क्या था? अल्फ्रेड वेगनर। सन 1912 ईस्वी में बताया, लोगों को बताया कि लाखों वर्ष पहले, है ना, लाखों वर्ष पहले, बहुत पहले, ठीक है, सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि किसने बताया कि सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। जो अभी हम जानते हैं 7 महाद्वीप का नाम, एशिया महाद्वीप या महादेश, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, तो ये 7 महाद्वीप है, तो वह सब एक ही में जुड़ा हुआ था। तो यह किसने बताया, कहाँ के थे? जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर ने बताया। कब बताया? सन 1912 ईस्वी में। समझ गए यहाँ पे। और जब एक साथ जुड़े हुए थे, सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, तो उसे क्या कहा जाता था? पेंजिया। क्या कहा जाता था दोस्तों? पेंजिया। पेंजिया का अर्थ हुआ वृहद महाद्वीप। वृहद मतलब क्या होता है? विशाल, बड़ा, है ना। वृहद मीन्स विशाल। तो जो पेंजिया है, पेंजिया अर्थात महाद्वीप जब एक में जुड़ा हुआ था उसे पेंजिया कहा जाता था। और पेंजिया का अर्थ होता है महाद्वीप, मतलब वृहद महाद्वीप। ठीक है, अब जब महासागर एक साथ जुड़े हुए थे तो क्या कहा जाता था? देखिए, सारे महासागर एक साथ जुड़ने के कारण, सारे महासागर एक साथ जुड़ने के कारण इसे पैंथालासा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पैंथालासा। ठीक है, पैंथालासा। ठीक, अब देखिए बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, चेंजिंग होते गया। पृथ्वी का जो प्रारंभिक स्वरूप था वह बदलते गया, है ना। इसका कहानी बहुत लंबा है, लेकिन बता दे कि धीरे 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 विखंडन शुरू होते गया। विखंडन में क्या होता है? टूटते गया। टूटने का कारण अनेक हो सकता है ना। तो बाद में पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण, बाद में पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण पेंजिया का विखंडन शुरू होने लगा। पेंजिया अर्थात महाद्वीपों का विखंडन शुरू होने लगा। महाद्वीप जब पहले एक साथ जुड़े हुए थे तो उसे पेंजिया कहा जाता था। आंतरिक कारण, है ना, पृथ्वी में आंतरिक शक्ति के कारण उत्पन्न जो पावर था, मतलब बाद में धीरे धीरे, 1 साल 2 साल नहीं, हजारों लाखों वर्ष पहले, ठीक है, बाद में पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण पेंजिया विखंडन होने लगा। पेंजिया का विखंडन शुरू हुआ।
इसका उदाहरण अभी हम जानते हैं, क्या जानते हैं? विखंडन, बंटना, है ना, टूटना। तो पेंजिया किसको कहते हैं? महाद्वीपों का एक साथ जुड़े होने को पेंजिया कहा जाता है। तो महाद्वीप जो अभी विखंडन हुआ, तो विखंडन होकर अलग अलग कितने महाद्वीपों में बटा? 7 महाद्वीपों में। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका महादेश, तीसरा यूरोप, चौथा उत्तरी अमेरिका और पांचवा दक्षिणी अमेरिका, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप में बंट गए, ठीक है। एवं महासागर, तो महासागर देखिए जैसे हुआ प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। तो ये महासागरों में बंटने लगा। बंटने का कारण क्या है? पृथ्वी की आंतरिक शक्ति, ठीक है। और आंतरिक शक्ति के कारण वह विखंडन होने लगा, बंटने लगा। तो यहां लिखता है कि इसका उदाहरण वर्तमान में महाद्वीप एवं महासागर का नाम है ना। बंटने लगा, टूटने लगा, अलग अलग होने लगा। इसका उदाहरण क्या है? देखिए, महाद्वीपों का नाम हुआ और महासागरों का नाम, ठीक है। यहां तक समझ गए। अब देखिए, सबसे पहले पेंजिया किसको कहा गया? महाद्वीप को। मतलब ये सब एक ही साथ जुड़ा हुआ था। का विखंडन 2 रूपों में हुआ। जो पेंजिया है, जो महाद्वीपों का सार था, एक साथ में जो था, उसको 2 रूपों में विखंडन हुआ। 2 भागों में सबसे पहले बटा। पहला भाग क्या था? अंगार लैंड और दूसरा भाग था गोंडवाना लैंड। पहला भाग क्या था दोस्तों? अंगार लैंड और दूसरा क्या था? गोंडवाना लैंड। 2 भागों में बटा, 2 रूपों में बटा। तो अंगार लैंड में कौन कौन सा महाद्वीप आते हैं और गोंडवाना लैंड में कौन कौन सा महाद्वीप आते हैं? तो देखिए अंगार लैंड में आते हैं उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के नॉर्थ पार्ट। मतलब फिर देखिए, अंगार लैंड में कौन कौन सा महाद्वीप आते हैं? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सब का जो दक्षिणी भाग होता है, इसका निर्माण हुआ, है ना। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के दक्षिणी भागों का निर्माण हुआ, उसको कहा जाता है अंगार लैंड। फिर है दूसरा है गोंडवाना लैंड। इसमें कौन कौन आता है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ये सभी द्वीपों का निर्माण हुआ, है ना। ये सभी द्वीपों का निर्माण हुआ। तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया कौन सा लैंड में आता है? गोंडवाना लैंड में। और उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया कौन सा लैंड में आता है? अंगार लैंड में, ठीक है दोस्तों। इस तरह से जो वृहत महाद्वीप था वह 2 भागों में बटा। पहला का नाम हुआ अंगार लैंड और दूसरा का नाम हुआ गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब देखिए, भूप्रपट्टी में कुछ बड़ी और कुछ छोटी प्लेटें हैं। हमारा जो पृथ्वी है, जिसका आंतरिक संरचना 3 भागों में बटा हुआ है ना। आंतरिक भाग 3 भागों में बटा हुआ है। पहला को बोलते हैं भूप्रपट्टी, उसके अंदर को बोलते हैं मेंटल, और उसके सबसे जो अंदर है उसको बोलते हैं क्रोड, ठीक है। तो जो पहला जो भूपट्टी है ना, में कुछ प्लेटें होती है, कुछ बड़ी प्लेट भी होती है और कुछ छोटी प्लेटें भी होती है, जो धीमी गति से गतिशील है। मतलब वह धीरे 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 घूमते रहती है, गतिशील है, ठीक है। इसका कारण पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण उत्पन्न होने वाले ऊर्जा तरंग है। यहां समझिए, भूपट्टी में कुछ बड़ी और कुछ छोटी प्लेटें हैं, ठीक है, जो गतिशील है। गतिशील मतलब हमेशा वह घूमते रहती है, ठीक है। तो गतिशील है, इसका कारण क्या है? क्यों गतिशील है? इसका कारण है पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण उत्पन्न होने वाले ऊर्जा तरंग है। ऊर्जा तरंग, 3 ऊर्जा तरंगे हैं। प्लेट की सीमाओं पर भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी प्रक्रियाएं होते रहती है। प्लेट की सीमाओं पर जो भूपट्टी में है ना, छोटी छोटी और बड़ी बड़ी प्लेटें हैं जो गतिशील है, उसमें क्या होते रहती है? कुछ सीमाओं पर, मतलब प्लेटों की सीमाओं पर, है ना, भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी प्रक्रियाएं होती रहती है। मतलब प्लेटों में ही ज्वालामुखी और भूकंप जैसी घटनाएं होती रहती है। भूकंप और ज्वालामुखी जैसी प्रक्रियाएं होती रहती है। इन प्रक्रियाओं के कारण पर्वत, पठार जैसे अनेक स्थल रूपों का विकास होता है। पहाड़ जो अभी देखते हैं वो कैसे बना? तो इसी के कारण बना कि अचानक भूकंप आया,
नीचे का जो जमीन है वो उठकर ऊंचा हो गया तो वह भूकंप का रूप हो गया। उसी तरह से ज्वालामुखी है ना, अचानक पृथ्वी से लावा मैग्मा निकलता है और जहां तो ऊपर जाता है और ऊपर से फिर जब नीचे आता है तो धीरे धीरे वह ठंडा होकर पिघलने लगता है, तो वह पहाड़ का रूप ले लेता है, पर्वत का रूप ले लेता है। तो इसी तरह से पर्वत पठार बनता है और अनेक स्थल रूपों का विकास होता है। तो दोस्तों आज हम बताएं पृथ्वी का प्रारंभिक स्वरूप, और क्या बताएं कि ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होता है ये भी बता दिए हल्का सा, और भूकंप होने से क्या क्या निर्माण होता है ये भी बताएं। अभी वर्तमान में महाद्वीप है, यह पहले एक सूत्र में बंधा हुआ था जिसको बोला जाता था पेंजिया, और ये जो सागर है महासागर, मतलब ये जो महासागर है यह एक सूत्र में था, इसको बोला जाता था पैंथालासा। दोस्तों कैसा लगा, उम्मीद करता हूं कि हम आपको अच्छी जानकारी दे सके, है ना। तो दोस्तों यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कीजिए। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जोहार।